हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जो रिसर्च का हमने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। अभी तक रिसर्च का जो बेसिक कंसेप्ट अभी तक का हमने पिछली 4-5 वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ा है, ठीक है। उसके भी हाफ पे हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। केवीएस मैदान की जो बुक है, ठीक है, उसको लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनके क्या कर रहे हैं हम कीवर्ड्स देख रहे हैं। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल डीपली बना रही हूँ। केवीएस मैदान की जो बुक है डेट इज़ कॉल्ड के बेस्ट बुक है यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए साथ में पढ़ भी रहे हैं, साथ में नोट्स भी बना रही हैं। ये नोट्स मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एट द एंड क्या होगा, हम बार वो पूरी बुक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो नोट्स बना रही हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको ज़रूर ये जो नोट्स बना रही हैं, ठीक है, वो सेंड करूँगी, ओके। एंड मेरा जो चैनल है प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि न्यू चैनल है, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझको। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिसर्च क्या है, ठीक है। रिसर्च अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो पढ़ा है वो काम आएगा कैसे। हमने पढ़ा था, देखो फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ प्रपोजल होता है जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। ये क्या करता है, कंडक्ट करता है एकेडमिक पर्पस के लिए, कंडक्ट करता है आंसर क्वेश्चंस, और रैंडम एंड अनप्लान्ड प्रोसेस है। तो देखो अभी देखो ध्यान से नोट्स कैसे काम आएंगे। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, देखो यहाँ पे, कि ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच है, ठीक है। डैट मीन्स जो आंसर आएगा वो क्या है, सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है। कितने बार हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। चेक कर लो आप, इसका फर्स्ट का आंसर क्या, ए, यस, ट्रू। एंड सेकंड, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतना डीपली पढ़ो। अब देखो इतना डीपली हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, क्योंकि बिल्कुल न्यू जो बिगनर है, देखो उसके लिए भी ये प्रॉप सर्च करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। नहीं यकीन आता, मेरी पिछली वीडियो को देखो और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अ गुड रिसर्च एम, अब गुड रिसर्च में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए हम गुड रिसर्च करते हैं, जो हमारा एम होता है, नहीं। डेवलपमेंट एंड जनरलाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, देखो ये कंसीडर कर सकते हैं। सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, नहीं, या नन ऑफ अब देखो ध्यान से अब नोट्स में अब आपको देखो वहाँ पे हमने एक वर्ड देखो, जनरलाइजेशन। मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बोली है कि कीवर्ड्स आप याद रखो ताकि उसको मतलब सॉल्व कर सको क्वेश्चंस को, है ना। क्योंकि आपको वो कीवर्ड्स याद रहे, कीवर्ड्स याद रहेंगे तो आप क्या करोगे, वो मतलब सॉल्व कर पाओगे। देखो जनरलाइजेबिलिटी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अप्लाई कर सकते हैं लार्ज पॉपुलेशन पे, तो रिसर्च के बारे में ही पढ़ा था। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि ये डेवलपिंग एंड जनरलाइजेशन थ्योरीज हैं। थ्योरीज के बारे में ही पढ़ा था। थ्योरी का देखो यहाँ पे हमने थ्योरी भी पढ़ी थी कि थ्योरी भी होती है इसमें, है ना। तो ये सर्च है, हाँ, ये सर्च है क्योंकि हमने ये पढ़ा है। तो जो सेकंड का आंसर आएगा डैट इज क्या आएगा, उसका जो आंसर आएगा डैट इज बी आंसर। क्लियर, नोट्स काम आ रहे हैं ना हमारे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रैंड थ्योरी क्या होती है, ठीक है। एक्सप्लेन इंटररिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट, इट इज हायर abstract या board examples of the phenomena in a discipline and all the above, जहाँ क्या है उनमें से सारे हैं। देखो थर्ड का आंसर क्या आएगा,
बोर्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ फिनोमिन्स इन अ डिसिप्लिन। ये भी हमने ये यहाँ पे नहीं बनाया था, बट जब हमने पूरा डिटेल में वीडियो पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे हमने ये लाइंस पढ़ी थी। देखो अब सारी चीज़ें वही जो हमने पढ़ रखी हैं पीछे, वही सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो यही मेरा मेन पर्पस था कि आप ऐसे पढ़ो कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सको, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको ध्यान से उसको क्या कहते हैं कि इतना ध्यान से पढ़ो कि आपको क्वेश्चंस समझ आ जाए कि हाँ कहाँ से आ रहे हैं, है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर है डेट इज अ सी, ठीक है। मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। सपोज अगर कुछ और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, मेरे को जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे हमने वो पढ़ा था, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ देखो, द आइडिया दैट नॉलेज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस इज, ठीक है। नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से, किस में, रैशनलाइज में, डिडक्टिव रीजनिंग में, लॉजिक में या एम्प्रिसिज्म में। हमने पढ़ा था एम्प्रिसिज्म में क्या होती है, रियलिटी के बेस्ड होती है, नॉलेज के बेस्ड होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर ये रहा, ये रहा, क्लेम विद द सेंसिंग एक्सपीरियंस, सेंसिंग के जो एक्सपीरियंस होता है वही चीज़ वो कह रहे हैं, है ना, कि एक्सपीरियंस नॉलेज कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से, किस में आती है, डी में, ठीक है। अ थ्योरी, इस थ्योरी क्या है, देखो ये हमने नोट्स में पढ़ा था। अ थ्योरी क्या है, अ थ्योरी इज अ सेट ऑफ द सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट। ये चीज़ें पढ़ी थी ना, तो वो आंसर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो 5 का आंसर, और लाइक जनरलाइजिंग, है ना। देखो सेम चीज़, सेम सेम चीज़ पढ़ी है, इंक्लूडिंग सम लास्ट लाइक जनरलाइजिंग, ठीक है। तो जो फिफ्थ का आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्लियर। देन जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इपी एपिस्टीमोलॉजी है। एपिस्टीमोलॉजी हमने क्या पढ़ा था एपिस्टीमोलॉजी के बारे में, देखो क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक होते हैं सोशल साइंस के रिगार्डिंग, या स्टडी होती है डिसीज के अकॉर्डिंग, जहाँ क्या लेवल ऑफ द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी, सॉरी, अ टाइप ऑफ द लीनियर व्यूइंग टेक्निक्स, ठीक हो। हमने क्या पढ़ा था, देखो हमारी नोट हमने अभी पीछे पढ़ा, ये रहा, इट इज स्टडी ऑफ द नॉलेज, किसकी स्टडी होती है, नॉलेज की स्टडी होती है। देखो कहाँ पे था, यहाँ पे देखो, नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी, है ना। तो थोड़ा सा मोल्ड करके आंसर दिया हुआ है, बट आंसर क्या है, सेम वही है। तो सिक्स का आंसर क्या आएगा, सी, देखिए चेक करें, सिक्स का आंसर है सी, ठीक है, वेरी गुड। देन सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द थ्योरी, कौन सा फंक्शन है थ्योरी का, है ना। तो थ्योरी का फंक्शन क्या है, इंटीग्रिटी है, समराइजिंग का, या मेकिंग प्रेडिक्शंस है, या एक्सप्लेनिंग फिनोमा है, या ऑल ऑफ अबव है। तो जो थ्योरी है, थ्योरी किस लिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक मॉडल है फंक्शंस एंड प्रोसेस का, इसका मतलब, सॉरी सॉरी ये रहा, हाँ, दी जनरलाइजिंग प्रोवाइड द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में क्या ही होता है, प्रेडिक्शन ही होती है एक तरह की, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, जो सेवंथ का आंसर है डेट इज कॉल्ड द बी, मेकिंग प्रेडिक्शन, जिसमें हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द आइडिया नॉलेज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से
टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, दी आइडिया डैट नॉलेज, जिसमें बताया गया था कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। अभी हमने सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा था, है ना। अ, इसका आंसर क्या आएगा, बी। ये देखो सेम क्वेश्चन, एक्सपीरियंस, और ये 4th एंड 8th क्वेश्चन मोल्ड करके बता दिया, बट आंसर सेम ही था। इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट प्रमोट सिस्टमैटिक gradual advancement of knowledge, but discovered are rare because discoveries are rare because क्यों discoveries rare होती हैं, क्या कह रहे हैं। कहते हैं रिजल्ट इज अ कंटिन्यू क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट होता है। इट इज कॉमन टू बी एबल थिंक बियॉन्ड द ग्रोव चैनल sustainable work needed to discovery not easily forthcoming. Most people lack the depth of knowledge needed for it. रिसर्च का मतलब भी क्या है, रिसर्च का मतलब जो डीपली नॉलेज लेते हैं। अब देखो हमने पूरी बुक का एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। तो उस ध्यान से पढ़ने का बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमें क्वेश्चंस बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो 9th का आंसर क्या है, डी। देखो चेक करते हैं, यस डी, वेरी गुड। देन 10th क्वेश्चन है मेटाफिजिक्स के बारे में। मेटाफिजिक्स के बारे में हमने यहाँ पे नोट्स में बनाया था, इट इज स्टडी ऑफ द रियलिटी एंड द एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो देखो अब हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आएगी। देखो फर्स्ट क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, एक्सप्लोरिंग अ नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। रियलिटी की बात देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके आएगा, बट देखो रियलिटी के बारे में, स्टडी ऑफ रियलिटी है ना इसमें। तो ध्यान से देखो क्वेश्चंस पढ़ने कितने इजी हो गए हैं क्वेश्चंस बनाने। तो इतना आगे ना तो वेदर के बारे में हमने कुछ पढ़ा, ना मेटल के बारे में पढ़ा था, रियलिटी के बारे में पढ़ा था। तो 10th का आंसर क्या आएगा, बी। 10th का आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है, वेरी गुड। देन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। कहते हैं रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू अ वैलिड पर्सन होना चाहिए, नहीं। वन रिसर्च गिव बर्थ टू अनदर रिसर्च, ठीक है, ये भी नहीं। देन ऑल रिसर्च कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, नहीं। अ गुड रिसर्च इज अ नाइस पर्सन, तो ठीक है। जो 11th का आंसर क्या आएगा, डी। देख लें एक बार, यस डी, गुड। 12th, which of the following is defined as systematically method evaluating statistical data based on the result of several independent studies of the same problem। फैक्टर एनालाइज होता है, मेटा एनालिसिस होता है, या सिस्टेमेटिकली एनालिसिस होते हैं। तो एनालाइज करना किस में होता है, जो स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स में ही हमने पढ़ा था कि किसके बारे में होता है, ठीक है। तो ये आएगा मेटा एनालिसिस। वैसे इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट इसका आंसर क्या है, बी। 13 क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज मेनली एवल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, दी क्वालिटी ऑफ रिसर्च। क्वालिटी के क्वेश्चंस हमने करने हैं, इसलिए इसको हम अभी यहाँ पे स्किप करते हैं इस वाले वीडियो को। 10th 11th क्वेश्चन हो गए हैं, अगर नहीं समझ आए तो ध्यान से देखना। आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमारा जो चैप्टर आगे कंटिन्यू होएगा वीडियो में, डैट इज़ द मेथड ऑफ रिसर्च। तो आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और साथ में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मॉक क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि आप ऐसी वीडियो और देख सकें एंड अपना जो नेट का पेपर है उसको क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।